नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, अध्याय संख्या 11, प्रकरण ईदगाह, भाग संख्या 4 की तरफ। सबसे पहले विशेष, इस प्रस्तुत पाठ के अंदर कहानी विधा का प्रयोग किया गया है। विधा के दृष्टिकोण से कहानी विधा, भाषा हिंदी, उर्दू और चित्रात्मक भाषा का इसके अंदर प्रयोग किया गया है। हिंदी भाषा के शब्द हैं, उर्दू भाषा के शब्द हैं, और जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो कहानी के भी चित्र हमारी आंख के सामने उभर कर आते हैं। शैली के दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो हमारे हृदय को छूने के कारण यह शैली मार्मिक है। साथ ही साथ बालकों के मनोविज्ञान को सामने रखकर बाल मनोवैज्ञानिक आधार पर इस शैली को प्रयुक्त किया गया है, प्रयोग में लाया गया है। रसों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सौंदर्य का भाव है, जिसके अंदर बच्चों को जो खिलौने मिलते हैं वह एक प्रकार से सहयोग पक्ष है। आज के बाद में जब हम पढ़ेंगे तो बच्चों को जो, अर्थात उन्होंने जो विदेश से खिलौने लिए थे और वे खिलौने टूटकर बिखर गए, घर वालों के साथ उनका कैसा व्यवहार रहा, उसका एक वियोग पक्ष है। रोने का दृश्य है, मारने पीटने का दृश्य है, डांटने का दृश्य है, तो वह वियोग पक्ष के अंतर्गत आएगा। साथ ही साथ यहाँ क्रोधित होने का जो भाव आता है वह रौद्र रस के अंतर्गत इसको प्रयुक्त किया जाएगा। दया का जहाँ भाव निहित होता है, करुणा का भाव निहित होता है, तो करुण रस एवं दादी का हामिद के प्रति जो भाव प्रकट होकर आएगा वह वात्सल्य रस के अंतर्गत आएगा। शांत रस, अर्थात जब खिलौने टूटकर संपूर्ण रूप से समाप्त हो गए तो एक प्रकार से शांति का भाव है। और दादी जब अपने पौत्र हामिद के द्वारा लाया गया खिलौना देखकर जब उसे शांति का एहसास होगा, वहां पर शांत रस का प्रयोग होगा। मुहावरा, इस भाग संख्या 4 में मुहावरा गदगद होना, जिसका अर्थ है प्रसन्न होना। संधि से संबंधित एक शब्द आया था, प्रतिष्ठा धन अनुकूल। दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। दीर्घ स्वर संधि बनती कैसे है? प्रतिष्ठा, यहाँ पर पीछे अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जिसके अंदर आ स्वर मिला हुआ है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जिसके अंदर अ वर्ण मिला हुआ, अस्वर मिला हुआ। जब आ और अ को मिलाया जाता है तो क्रमशः दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, प्रतिष्ठा नुकूल। इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। शब्दार्थ के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो सुरलोक शब्द का अर्थ देवलोक, अर्थात देवताओं का स्थान देवलोक। प्रतिष्ठानुकूल, प्रसिद्धि के अनुसार। मातम का अर्थ होता है शोक, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, कई शब्द का अर्थ होता है कितने, दुआएं शब्द का अर्थ होता है आशीर्वाद, प्रगल्भ शब्द का अर्थ होता है प्रतिभावान, खुरचना हटाना। भाग संख्या 4 की तरफ हम सबका ध्यान। गत भाग के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि बालक मेले स्थल से अपने अपने लिए चुनिंदा खिलौने लेते हैं और फिर आपस में उनके मध्य में तर्क वितर्क होते हैं, जिसमें हामिद अपने सभी मित्रों को अपने तर्कों से पराजित कर देता है और सभी मित्र हामिद के चिमटे की प्रशंसा करते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप उसका मित्र महमूद अपने पिता के द्वारा दिए गए केलों को वह हामिद को अपना साथी बनाकर उसे खिलाता है। अब उससे आगे सुबह के 11 बजे गांव में अचानक हलचल मच गई। मेले वाले आ गए, मेले वाले आ गए, इस प्रकार का शोर मचने लगा। मौसीन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली, अर्थात अति प्रसन्न होकर तो मियाँ बिस्ती नीचे आ गिरे और देवलोक गमन कर गए, अर्थात बिखर कर चूर चूर हो गए। इस पर भाई बहन में मारपीट प्रारंभ हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर नाराज हुई और दोनों को ऊपर से दो चांटे, अर्थात दो थप्पड़ और लगाए।
मियां नूरे के वकील का अंत उसकी प्रसिद्धि के अनुसार इससे ज्यादा गौरवमयी हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, इसलिए मर्यादा का विचार तो रखना ही होगा। दीवार में 2 कुर्सियां लगाई गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा शब्द का अर्थ होता है पतरा अर्थात लोहे का एक चद्दर रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन अर्थात कागज की चद्दर बिछाई गई। वकील साहब राजा भोज की तरह सिंहासन पर बैठे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया अर्थात पंखा चलाना शुरू किया। अदालतों में खस की टटियां अर्थात खस बांस की बनी हुई जो पंखी होती हैं और बिजली के पंखे रहते हैं, यहाँ मामूली पंखा भी न हो, कानून की गर्मी दिमाग में चढ़ जाएगी या नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे ने हवा करना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक अर्थात आसमान में बैठे हुए जमीन पर आ गिरे। उनका माटी का चोला मिट्टी में मिल गया अर्थात मिट्टी से बनी हुई वह मूर्ति पुनः मिट्टी में मिल गई। फिर बड़े जोर शोर से रोना धोना हुआ, शोक हुआ और वकील साहब की हड्डियां मिट्टी में मिल गई। और अब रहा महमूद का सिपाही, उसे शीघ्रता से गांव का पहरा देने का कार्य मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों चले व पालकी पर चलेगा। तुरंत एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चितड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले अर्थात सोने वाले, जागते रहो अर्थात जागते रहो पुकारते चलते हैं। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है और मियां सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गिरते हैं और उनकी एक टांग में परिवर्तन अर्थात एक टांग टूट जाती है। महमूद को आज पता चला कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसी दवा मिल गई जिससे वह टूटी टांग को शीघ्रता से जोड़ सकता है। केवल गूलर पौधे का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे जाती है और ऑपरेशन शल्य क्रिया असफल हुई। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न वह बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी की तरह हो गया अर्थात उसके दोनों पैर किसी काम के नहीं हो गए। वह एक जगह बैठा रहता है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी वह देवता के समान बन जाता है। उसके सिर का झालर साफा हटा दिया गया है। अब उसका जितना रूप में परिवर्तन चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जा सकता है अर्थात कभी कभी उसे तौलने के काम में भी लिया जा सकता है। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक पड़ी। वह पूछती है, यह चिमटा कहाँ था? हामिद बोला, मैंने इसे मोल लिया है। अमीना कहती है, कै पैसे में अर्थात कितने पैसे में? हामिद बोला, 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ अर्थात नासमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधियों के भाव से कहा, दादी से तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने उसे ले लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रतिभावान होता है और अपनी सारी कसक अर्थात कमी शब्दों में बिखेर देता है। यह स्नेह मूक अर्थात मौन था, खूब मजबूर, रस और स्वाद से भरा हुआ था। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक अर्थात वह कितना बुद्धि वाला है। दूसरों को खिलौने लेते और खाते देखकर अर्थात मिठाइयां खाते देखकर इसका मन कितना लज्जाया होगा। इतना त्याग इससे हुआ कैसे?
वहां भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया अर्थात प्रसन्न हो गया। और अब वह एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र बात, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला, अर्थात हामिद परिवार के मुखिया की तरह व्यवहार करने वाला बना। उसे अपने परिवार की चिंता थी और वह परिवार की चिंता को देखते हुए अपनी खुशियों का त्याग करने वाला त्यागी बन गया था। और वह अपनी बूढ़ी दादी के लिए एक चिमटा लेकर आया। उसे चिंता थी कि उसकी दादी के हाथ नहीं जले, जबकि बूढ़ी दादी अमीना बालिका अमीना बन गई, अर्थात वह अपनी वस्तु पाकर अर्थात चिमटे को देखकर वह भावुक हो गई और हामिद के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए वह रोने लगी। अपने आंचल को फैलाकर हामिद को आशीर्वाद देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें उसकी आंखों से गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, क्योंकि वह इस समय तो महज छोटा बच्चा था। गृह कार्य की तरफ ध्यान देंगे। गृह कार्य क्रमांक 12, प्रश्न संख्या 1, नूरे के वकील का अंत कैसे हुआ। प्रश्न संख्या 2, हामिद के चिमटे को देखकर दादी का क्रोध शीघ्र ही शांत कैसे हो गया। प्रश्न संख्या 3, प्रतिष्ठानुकूल शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। आज के लिए इतना, धन्यवाद।